हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप करने वाले हैं क्लास 10 शारदा प्रकाशन की बुक का जो चैप्टर है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 7C। चलिए करते स्टार्ट। आपका ये पहला पार्ट है तो घबराने की कोई बात नहीं, एकदम आसान तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, किस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को करना है। देखिए, एक ही चीज़ आपको बताएंगे और उसी प्रकार के आपको सारे क्वेश्चन करना होगा। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके है। देखिए, सर्वांगसम दिया गया समरूप है त्रिभुज PQR है, ठीक है ना। दोनों ही सर्वांगसम यानी कि समरूप है एक दूसरे के। तो यदि कह दिया जाए AB अपान PQ है तो 1/3 है। AB अपान PQ का मान कितना दिएगा, 1/3। तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान है। जब आपसे कह दिया जाए किसी का भी एरिया, जैसे आपको दो त्रिभुज का कह दिया जाए एरिया ABC अपान में क्या कह दिया जाए, देखिए AR का मतलब क्या है, हमारा एरिया है। एरिया की फुल फॉर्म क्या होती है, एरिया, ठीक है ना। क्या कह दिया जाए आपको, PQR कह दिया जाए, और यहाँ आपको त्रिभुज लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, तो क्या हो जाएगा आपको। देखिए, जैसे AB लिखा तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB अपान में, देखिए जैसे आपने AB लिखा तो उसी प्रकार आपको क्या लिख देना है, PQ लिख देना है। इसका कर देना है आपको होल स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। अब देखो, कभी कभी आपका ये पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कभी कभी, तो क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिख सकते हो, PQR। जैसे दो ही त्रिभुज होंगे, दो ही त्रिभुज की बात होगी और तीसरा तो कोई नहीं आएगा। क्या कह दिया जाए आपका AB अपान में PQ, इसका स्क्वायर हमने आपको बताया है। जब भी जैसे आपको ये दोनों मान पता हो, इसका मान आपको निकालना है, तो क्या करना है, इधर से आपको स्क्वायर हटाना है, इधर आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। बस यही दोनों स्टेप आप समझ लिया है तो समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया क्या गया है आपको, दिया गया है आपको निकालना क्या है, समझ लिए पहले आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालना है, PQR का मान निकालना है। हमने कहा था ना, जैसे आपको AB का मान दिया, आपको क्या करना है, AB रखना तो उसी प्रकार आपको PQ रखना है। जैसे आपने AC रखा तो उसी प्रकार क्या PR रखना है। यदि आपने BC रखा तो क्या हो जाएगा, आपको QR रखना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं AB अपान में PQ का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपको AB अपन PQ का मान पता है, कितना पता है, 1/3 का आपका कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप देखिए 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 9, और सेंटीमीटर स्क्वायर आप यूनिट लगा लीजिएगा इसकी। बस यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए ABC और DEF हमारे सर्वांगसम है। इसी प्रकार जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी प्रकार इसको भी करना है, तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं 64। देखिए 64 इसका क्षेत्रफल है, और DEF का कितना है, 121 है। तो यदि आपको EF की वैल्यू पता है तो BC की लंबाई बताइए। देखिए, हमने कहा था ना, कभी आपको ये निकालना है, कभी ये निकालना है, बस इतना ही सारे कुछ करना है। देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज DEF के है, ठीक है ना। अब देखिए, क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया, यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना दिया गया है, 121 सेंटीमीटर। इसका दिया गया है आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। दोनों त्रिभुज आपको मान पता है। आपको देखिए EF का इक्वल टू दिया गया है, जो जो दिया है उसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो EF बराबर आपको दिया गया है यहाँ से 15.4 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है आपको, BC का मान आपको बताना है। क्या बताना है, BC का मान बताना। चलिए बता देते हैं क्या करना होगा। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख दोगे, त्रिभुज, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखोगे यहाँ से, ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, हमने ऑफ लगा दिया, यहाँ ऑफ नहीं लगा, आप लगा भी सकते हैं। ट्रायंगल क्या दिएगा, DEF, तो हम यहाँ लिख देते हैं DEF लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एरिया आपको पता है, कितना पता है, आप इसकी जगह, और इसके हमने क्या लिखा था, इधर AB लिखा था और इधर PQ लिखा था। उसी प्रकार आप यहाँ के क्या लिख सकते हो, देखिए EF दिया गया है ना आपको, देखिए EF लिखना, देखिए EF। तो हम यहाँ जैसे आपको EF लिख दिया हमने, तो ऊपर बताइए क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप, देखिए EF लिखा है ना, उसी प्रकार आप क्या लिखना है, BC लिखना है, लास्ट से लास्ट को ही लिखना है, ठीक है ना। इतना लिख देना। अब देखो, इसका क्या करना है, आपको होल स्क्वायर करना होगा, करना है ना होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका मान आपको कितना पता है, यहाँ से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में इसका मान कितना पता है, 121 पता है। तो यहाँ रख देते हैं हम 121 लगा देते हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं। BC आपको निकालना है तो BC उसी प्रकार रहने दीजिए, और EF का मान कितना पता है, 15.4
का होल स्क्वायर कह रहा है। अब देखो, यदि हमने कहा था ना आपको होल स्क्वायर इधर हटाना है तो इधर क्या आ जाएगा, हमारा रूट आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। तो जैसे आप इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर कितना आ जाएगा बताइए, कि इधर आपका आ जाएगा 64/121 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका BC अपान में 15.4। इधर से हमारा स्क्वायर हट गया, इधर आ गया हमारा रूट आ गया। अब देखो, रूट 64 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 8 होती है, होती कि नहीं। इसको आप एक बार और अच्छे तरीके से लिख दीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं 8 बटे लगा दीजिए 21 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे में 11, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आप 8 रूट में लिखा है 8 गुणे 8, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक 8 हमारा बाहर आ जाएगा, 8 हमारा बाहर आ जाएगा रूट से। नीचे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11 भी एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इक्वल टू लगा लीजिए। यहाँ से आप फाइनली क्या ले सकते हो, BC अपान में 15.4। देखिए एक एक स्टेप हम क्यों चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। यदि समझ में नहीं आता तो हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या है, आपको समझ में जरूर आना चाहिए। देखिए, अब इसका गुणा इससे कराओगे, इसका गुणा इससे कराओगे तो हो जाएगा BC इंटू में 11 इक्वल टू लगा दो। इसका गुणा इससे कराओ तो 15 गुणे 4 गुणे में कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से तो केवल BC का मान चाहिए, तो BC बराबर आपका कितना हो जाएगा देखिएगा, 15 गुणे 4 गुणे में 8 बटे में देखिए आपका ये दशमलव लगा है, नीचे कितना आ जाएगा इसके 11 आ जाएगा। देखो 11 से कट जाएगा, 11 वन 11 1 यहाँ आ जाएगा और 11 चौको 44 यानी कि 1.4 आ जाएगा आपका। तो देखिए BC बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1.4 इंटू में 8 आ जाएगा। देखिए 14 का टेबल पढ़ लीजिए, तो मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए। देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 का नाम 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव लगा दीजिए। BC का मान आपका फाइनली कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्या, तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से नोट करिए। देखिए अब यहाँ भी हम कर सकते थे, यहाँ हमने क्यों नहीं किया है। यदि हम इस प्रकार कर देंगे तो शायद आपको समझ में आए कि ना आए। देखो किस प्रकार करना है, 11 को हम यहीं काट देते, 11 क्या नाम 11 और यहाँ कितना आ जाए 1.4 और 1.4 के इसमें मल्टीप्लाई करा देते, सीधे सीधे BC का मान आप लिख देते हैं यहाँ। और हम देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम सारे इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और कहीं कोई कठिन सवाल नहीं आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों यानी ट्रिंगल का क्षेत्रफल दिया गया 49 और 81, उनके परिमापों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके परिमापों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार बताना है वो समझिएगा। देखिए कोई मान लीजिए, देखिए त्रिभुज आपको इस बार पता नहीं कौन से त्रिभुज है, तो हम क्या ले लेते हैं, कोई 2 त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यहाँ से हम पहले 2 त्रिभुज बना लें। कौन कौन से बना लें, चलिए एक बना लेते हैं हम यहाँ से ABC त्रिभुज बना लेते हैं। और इसका मान आपको मान लीजिए कितना दिया गया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपको दिया गया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार आपको दिया गया है एरिया ऑफ, मान लीजिए कोई दिया गया है PQR, कितना दिया गया है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आपको देखिए एरिया पता है, तो उनके परिमापों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका परिमाप का आपको अनुपात बताना है। तो देखिए किस प्रकार बताना है, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC अपान में क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रिंगल P, देखिए मैं त्रिभुज नहीं बनाया, PQR लिख देना है आपको। देखिए अब इसके बराबर में क्या होगा, देखिए हमने आपको कितनी बार बताया हुआ है, 7.2 में भी आपको बताया है अभ्यास प्रश्न में कि देखिए AB लिखा, तो आप देखिए AB लिख सकते हो, अपान में क्या लिख सकते हो PQ, ठीक है ना। अब इक्वल टू लगा दो। BC बराबर, देखिए यहाँ BC लिखे थे, यहाँ BC लिख देना है, अपान में कितना हो जाएगा देखिए QR, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए AC, अब AC की बारी आ जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा PR, तो यहाँ लिख देना है आपको AC अपान में क्या लिख देना है PR। देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, 0 नंबर आपको पेपर में मिलेंगे। यदि आप स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन करोगे तो जितने नंबर का है उससे आपको टीचर 1 नंबर भी नहीं काटेगा और पूरे नंबर ही देगा। समझ गए ना बात को। अब देखो हमने क्या बताया हुआ है आपको, जैसे आपको देखिए इसका मान पता है, यानी इसका मान पता है, इसका भी मान पता है आपको। देखिए हमारा ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, इसका भी आपका स्क्वायर होगा और इसका भी आपका स्क्वायर होगा। जब हमारे एरिया की बात हो जाए, जैसे इधर से स्क्वायर हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, आएगा रूट कि नहीं आएगा, हमने बताया हुआ है ना आपको पिछले क्वेश्चन पे। इधर कितना आ जाएगा आप बताइएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिएगा AB अपान में PQ। ये देखिए सभी बराबर रहेंगे। देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा AC, यानी कि जितना भी होगा आपका सभी ये बराबर ही रहेंगे। तो हमें बताइए लिखें या तो ना लिखें, चलिए लिख देते हैं एक बार और BC अपान में QR, क्योंकि जितना मान इसका निकल के आएगा उतना ही इसका निकल के आएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 बराबर 2 के है, तो बताइए मानोगे क्या 1 2 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या 1 बराबर किसके होगा, 1 ही तो लिख सकते हो, यानी कि जैसा इसका मान जैसे 1 है तो इसका भी मान कितना आएगा 1 ही आएगा। समझ गया ना बात को।
ये हो जाएगा AC अपान में PR हो जाएगा। अब देखो इसका मान कितना है आपका 49, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ से 49 बटे में, देखिए इसका मान कितना है 81, तो यहाँ लिख देंगे 81, रूट लगा देंगे उसी प्रकार, इक्वल टू में लिख देंगे यहाँ से। देखिए इधर आ गया रूट, हमारे इधर क्या बचा, केवल AB बचा, तो यहाँ लिख देंगे हम AB अपान में हम यहाँ लिख देंगे PQ, क्योंकि जिसका मान इतना निकल गया उसी के सभी को हम रख देंगे, हम इसका केवल निकाल रहे हैं। देखिएगा यहाँ, अब देखो जैसे आप इसका रूट करोगे तो देखिए 49 का रूट कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, अपान में 81 का रूट कितना हो जाएगा आपका 9। हुआ कि नहीं होगा, अभी नहीं समझ में आया, चलिए रफ वर्क में आपको समझा देते हैं एक बार और अच्छी तरीके से, ताकि आपको एकदम दिमाग में अच्छी तरीके से बात घुस जाए और आपको समझ में भी आ जाए। देखिए क्या कह रहा है कि रूट में कह रहा है आपका 49 बटे में 81, इसका मतलब क्या है, रूट में क्या लिख सकते हो आप 7 गुणे में 49 को क्या लिख सकते हो 7 अपान में 9, 81 क्या लिख सकते हो 9 गुणे में 9। जब हमने बताया आपको पेयर मिल जाए तो पेयर में से एक हमारा बाहर आ जाता है, इसका मतलब क्या जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, रूट से बाहर हो जाएगा, इसमें से 9 आ जाएगा बाहर, यानी 7 बटे 9 आपका आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से AB अपान में PQ हो जाएगा। समझ गए बात को, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो यदि हम यहाँ से AB का मान निकालें तो देखिए PQ इधर आ जाएगा, तो देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 अपान में 9। देखिए हमने इसके नीचे क्या लिखा था, PQ लिखा था ना, तो PQ इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए परिमाप बताना है। क्या बताना है, परिमाप बताना है, परिमाप का अनुपात बताना है। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके परिमापों का अनुपात बताना है ना। तो देखिए जिस प्रकार आपने इसको लिखा है उसी प्रकार देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर भी कितना हो जाएगा 7 अपान में 9 QR आ जाएगा। देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, QR ही तो लिखा है, तो यहाँ हमने QR लिख दिया। उसी प्रकार देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 अपान में 9, PR लिखा है इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ से PR आ जाएगा। देखिए AB के नीचे क्या लिखा था PQ, तो 7 अपान में PQ हमने लिख दिया। BC के नीचे क्या लिखा था QR, तो हमने 7 अपान में QR लिख दिया। उसी प्रकार देखिए AC लिखा था, AC बराबर हमने क्या लिखा 7 अपान में 9 PR लिख दिया। समझ गए। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है नहीं कि परिमाप का आपको अनुपात बताना। देखिएगा यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में इतना बता ही दिया है नहीं कि इसका ये सोल्यूशन है, इसको भी आपको नोट ही करना है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ त्रिभुज बना लीजिए ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा AB प्लस में BC प्लस में AC अपान में क्या हो जाएगा, देखिए इसका के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए PQ प्लस QR प्लस में PR लिखना है, आपको इतना लिख देना है। उसके बाद देखिएगा इक्वल टू लगा लेते हैं, इसको आपको इसके नीचे लिख लेना है। देखिए AB का मान कितना है आपका 7 अपान में 9 PQ, तो यहाँ लिख देना 7 अपान में 9 PQ लिख देना है, प्लस लगा लीजिए BC का मान कितना है 7 अपान में 9 QR है। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसको हम अलग पेन से लिखने नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो AC का मान कितना है, AC का मान आपका 7 अपान में 9 PR, तो हम लिख देते हैं AC का मान कितना है आपका 7 अपान में 9 PR है ना। एक बार इसको हम और अच्छे तरीके से लिख दिए, आप इसको मत नोट करिएगा, यहाँ हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, यहाँ से हम देखिए इसको मत नोट करिएगा, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 7 अपान में 9 PQ प्लस कितना हो जाएगा आपका 7 अपान में 9 QR प्लस देखिए AC की जगह में क्या लिखा होगा 7 अपान में 9 PR, तो यहाँ लिख दीजिए 7 अपान में 9 PR लिख दीजिए। अपान में कितना हो जाएगा, देखिएगा क्या लिखा आपका PQ प्लस QR प्लस में PR लिखा हुआ है, इतना ही लिखा है ना। अब देखो जैसे आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे, देखिए 7 अपान में 9 7 अपान में 9 7 अपान में सभी में क्या रहा कॉमन आ रहा है ना, तो इसको आप क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 अपान में 9 आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल आपका PQ, यहाँ क्या बचेगा आपका QR प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका PR। अब देखो नीचे क्या लिखा है आपका, नीचे लिखा है आपका PQ प्लस QR प्लस में PR। देखो ऊपर और नीचे दोनों हमारी सेम वैल्यू तो कट जाएगी, इधर आपका फाइनली कितना आ जाएगा 7 अपान में 9 और इसके नीचे क्या बचेगा आपका 1। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसको आप लिख सकते हो जो आपका लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान में परिमाप की बात हो रही थी ना, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का परिमाप हमने निकाला है 7 अपान में 9, इसके नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो 7 अपान में 9 लिख सकते हो। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, समझ गए ना बात को। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। चलिए आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, आपको इतना नोट कर लेना है, इतना नोट हो चुका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इतना नोट कर लेना है। समझ गए बात को। देखिए
स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं इधर तिग्राम लगाकर कर दोगे तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, BCA तथा BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो इन इस प्रकार हैं कि BD बराबर आपको 1/3 BC दिया गया, तो BCA तथा BDF क्या दिया है, BDF कहाँ से आ गया देखिए, यहाँ तो देखिए ई की बात हो रही है तो BDE रखना है, यहाँ देखिए हमारा कहीं कहीं रॉन्ग भी हो जाता है बुक में भी, तो क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। अब देखिए और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारी एक बात और रह गई थी, यदि आपको देखिए अनुपात में लिखा है तो इसको देखिए आपको रेशियो में, जैसे आपको अनुपात में लिखना है तो इसको देखिए 7, देखिए क्या लिखा है 7/9 लिखा है, तो इसको आप अनुपात में किस प्रकार लिखोगे, 7:9 लिखोगे, ठीक है ना। अनुपात में आपको लिखना आता ही होगा, आई होप, तो आपको इस प्रकार लिख देना। अच्छा देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि BCA तथा BDF देखिए त्रिभुज BCA और कह रहा है त्रिभुज BDE, देखिए या तो आपको ई ले लेना है या तो एफ ले लेना, कुछ में दोनों में से एक ही रखना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए बुक में आपका रॉन्ग छपा हुआ है, जब बुक में रॉन्ग हो सकता है तो हमारा भी कभी कभी रॉन्ग तो हो ही सकता है। उसके बाद देखिए BD बराबर आपको क्या दिया, 1/3 BC दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं BD बराबर क्या दिया गया है आपको, 1/3 BC दिया गया है, यही दिया गया है ना, और कुछ तो नहीं पता है आपको। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना होगा, जिस प्रकार हम सभी में रख रहे थे ना, तो BD अपान में क्या रख रहे थे हम, BC रख रहे थे, इस प्रकार कर रहे थे ना सारे क्वेश्चन को। देखिए इसी प्रकार आपको इसको भी करना है, त्रिभुज आपको दोनों पता है, तो इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रिंगल, कौन सा, BCA अपान में क्या लिख देना आपको, एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE, तो यहाँ लिख लेते हैं हम BDE लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे देखिएगा, जब हमारा BC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BC लिखा है, तो देखिए हम ऊपर BC लिए हैं ना, तो हम यहाँ से कितना हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, देखिए BC के नीचे क्या लिखा है, BD लिखा है ना, तो आपको क्या लिख देना है, BD लिख लेना है, और इक्वल टू लगा लीजिए। यदि आप CA लिखना चाहते हैं तो CA भी लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं आप, DE भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो आप, BA लिख सकते हो, तो यहाँ लिख लेते हैं हम BA लिख लेते हैं, और क्या लिख सकते हो आप यहाँ से BE लिख ले, इतना आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको देखना ये है, चेक ये करना है आपको मान किसका दिया गया है, देखिए वैल्यू किसकी पता, देखिए BC और BD की बात चल रही है, तो हम इन्हीं के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए BC अपान BD का मान आपको निकालना होगा यहाँ से, देखिए क्या लिखा है आपका, BD बराबर आपको दिया गया 1/3 BC दिया गया है। तो देखिए क्या करना है आपको, 3 को पहले इधर लेकर आइए, तो 3 इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3BD बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1BC हो जाएगा, होगा ना। देखिए क्या चाहिए आपको, BC अपन BD, इसको लेकर चलिएगा, इसको दिमाग में रख कर, ठीक है ना। तो यानी कि BC ऊपर रहेगा, BD नीचे रहेगा, तो देखिए BD इसके नीचे लेकर आ जाइए, तो इधर कितना बचा, केवल 3 इक्वल टू लगा लीजिए, इधर कितना हो जाएगा, BC बटे में BD को इधर लेकर आ जाइए, समझ गए ना। तो जैसे हम BD इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा नीचे। अब देखिए जो इसके साथ 1 था, इसके नीचे भी आप 1 भेज सकते हो, यानी 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो फाइनली देखिएगा BC यानी कि BC अपान में BD का मान हमने कितना निकाल लिया, 3/1 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया है, कितना निकाल लिया, 3/1। तो बस आपको यहाँ रख देना है BC और BD का मान कितना आ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा हवा भी चल रही है तेज। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCA अपान में कितना है आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। अब इक्वल टू लगा लो, कितना दिया गया आपको, BC अपान में BD। अब देखिए हमने आपको ये क्या बताया था, ये क्या होंगे आपके सभी स्क्वायर में होंगे, इसलिए हमने अभी स्क्वायर नहीं लगाया था, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और सभी में क्या रहेंगे, स्क्वायर रहेगा ना स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर, देखिए BC बराबर CA और BD बराबर DE रहेगा, सभी एक दूसरे की ये बराबर रहेंगे, इतनी बात आपको भी पता होना चाहिए। बस आपको फाइनली क्या रखना है, BC अपन BD का मान रख दीजिए, तो कितना है आपका BC अपन BD का मान, 3/1 का क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है ना स्क्वायर। तो जब आप इसको फाइनली निकालोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BCA अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखोगे यहाँ से, BDE, तो कितना निकलेगा, 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9, और 1 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 1। यदि इसको आप अनुपात में लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो अनुपात में, तो इसको फाइनली आप अनुपात में लिख सकते हो, 9:1 लिख सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप अनुपात में भी लिख सकते हो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, तो आपको इतना नोट डाउन करना है, ऊपर तो आपको क्वेश्चन ही नोट है, ठीक है ना, तो आपको इतना ही सोल्यूशन यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया गया है, त्रिभुज
ए बी सी और पी क्यू आर आपका देखिए समरूप है यानी कि सारोगसम है। तो ए डी ये क्या आपका देखिए कौन सा साइन बना है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंबवत है किसके, बी सी के। और पी एस उसी प्रकार किसके परपेंडिकुलर है, आपका क्यू आर के है। तो यदि आपको दिया गया है ए डी और पी एस, क्या दिया गया है देखिए यहाँ पहले नोट कर लेते हैं, ए डी और रेशियो पी एस, क्या दिया गया, रेशियो पी एस कितना दिया गया है आपको, 4:9। तो इसको आप फाइनली लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो ए डी अपान में पी एस बराबर क्या लिख सकते हो, 4/9 लिख सकते हो। इतना लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए, तो आपको एरिया निकालना है, किसका निकालना है, त्रिभुज ए बी सी, और एरिया निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर का, बताना है आपको एरिया। तो सेम उसी प्रकार इसको भी करना, सबसे आसान क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए यहाँ आप लिख दीजिए त्रिभुज, कौन सा क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान में क्या रख देना है आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए जो आपको दिया गया है बस उसी को रख देना। देखिए ए डी अपान पी एस दिया गया है ना, देखिए क्योंकि देखिए ए डी इसमें आ रहा है, पी एस इसमें आ रहा है ना। तो देखिए यही तो आपका त्रिभुज ए बी सी है, आपका क्या पी क्यू आर है। तो यहाँ से क्या रख देना आपको, ए डी अपान में पी एस का क्या कर देना, आपको होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये आपको इतना रख देना है पहले तो, और उसके बाद बटे लगा देना है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए हम इसका मान यहीं रख देते हैं, ए डी का मान कितना है 4 और पी एस का मान कितना है 9, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। 4 का वर्ग करो कितना आ जाएगा यहाँ से 16, और 9 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 81 आएगा ना, 81। तो इसको जैसे आप क्या रखोगे अनुपात में, क्योंकि देखिए अनुपात में ही लिखा जाएगा आपका आंसर। तो कितना देखिए आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, यदि अनुपात में लिखना चाहते हो 16:81 आपको अनुपात में लिख देना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के मान क्या दिए गए हैं, क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं। देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है। यदि प्रथम त्रिभुज का शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब कितना है 6.3 है, तो दूसरे त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, देखिए बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने ये क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सेम उसी प्रकार लिखा हुआ है। बस आपको देखिए दिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही होगी कि हमारा थोड़ा सा कुछ दूसरा दिया गया है, पर कुछ दूसरा नहीं दिया गया है, दोनों ही आपके सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको भी, दो जो दिया गया है उसी को पहले आपको नोट करना होगा। तो मान के चलते हैं हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए हर बार ए बी सी ही लिख लेते हैं। देखिए हम ए बी सी ही ले लेंगे, ए बी सी, और इसका देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया, देखिए दो त्रिभुज है ना, 81 और 49। तो देखिए एक का हम ले लेते हैं 81, तो ये मान लीजिए हमारा क्या रहेगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरे को हम यहाँ मान लेते हैं, कोई है आपका पी क्यू आर है, इसको क्या मान लेते हैं हमारा ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में बात आ गई। अब देखो क्या रहा है, यदि प्रथम त्रिभुज का शीर्ष लंब, देखिए हमारा ये पहला है और ये दूसरा त्रिभुज है। देखिए प्रथम त्रिभुज का शीर्ष लंब कह रहा है यहाँ से कितना दिया गया है 6.3, तो मान के चलते हैं आपको, देखिए इसको हम अलग से लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से डी, ठीक है ना। तो इसको देखिए ए डी बराबर हमारा कितना दिया गया है 6.3 दिया गया है, देखिए ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें शीर्ष लंब आपको इसकी लंबाई बताना है, तो इसको देखिए पी क्यू आर, इसको हम एस मान लेते हैं। तो देखिए पी एस बराबर आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। समझ बात आ गई। अब देखो जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी प्रकार इसको क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लीजिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान में क्या लिखेंगे, हम यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे पी क्यू आर, इधर क्या लिखेंगे, देखिए ए डी और पी एस का मान पता नहीं, देखिए इसके लिए क्या है हमारा ए डी, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए डी अपान में पी एस का लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब देखो इस बार आपको बताना क्या है, पी एस का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। समझ बात आ गई ना। अब देखो पहले हम इसका मान रख देते हैं, ए बी सी का मान कितना दिया गया आपको, दिया गया है 81 बटे में इसका मान कितना पता है आपको 49 रख दिया हमने। इधर लगा लेते हैं, देखिए ए डी का मान कितना पता है आपको 6.3, और पी एस का मान आपको निकालना है, तो पी एस हम उसी प्रकार लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं बी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। तो देखो इधर 81 क्या लिख सकते हो 9 गुणे में 9 लिख सकते हो, और हमने देखिए रूट लगा दिया, बटे में लिख दीजिए 49 को क्या लिख सकते हो 7 गुणे में 7, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। हम डायरेक्ट भी √81 की वैल्यू लिख सकते थे 9। अब इक्वल टू लगा लीजिए, इक्वल टू तो आपको लगाना ही है। अब देखो 6 पॉइंट यहाँ हो जाएगा आपका 3, इधर कितना आ जाएगा आपका पी एस आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या लगा दिया रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। ये हमारा नियम है और आपका भी नियम होगा ही। अब देखो इधर हमारा 2 वैल्यू मिल रहे हैं कि नहीं 9 की, देखिए जोड़े में आ रहा है, इनके पेयर में से एक हमारा बाहर आ जाएगा, रूट से कितना आ जाएगा आपका 9, इधर कितना आ जाएगा आपका 7, इक्वल टू लगा लो, इधर कितना आपका 6.3 अपान में पी एस दिया गया है।
ठीक है ना। देखिए अब यहाँ इस हम डायरेक्ट ही कर दें क्या, बताइए। यदि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपको ऐसे बता। देखिए 9 से 7 हम इसको काट देते, कितना आ जाए 7, और 7 के इसमें 7 में गुणा करा देते, आंसर आ जाता है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, जो आपको आता है। देखिए पी एस गुणे कितना हो जाएगा, पी एस गुणे कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू लगा दो, कितना हो जाएगा 6.3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 7। देखिए पी एस का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से पी एस का मान आ जाएगा 6.3 इंटू में 7 बटे में कितना, देखिए 9 इसके गुणे में था, इधर कितना आ जाएगा आपको बटे में आ जाएगा, आएगा ना बटे में। अब देखो इसको काट दो, 9 एक कम 9, 9 से कितना हो जाएगा 13, यानी कि 0.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.7। तो देखिएगा हम यहाँ इसको यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं पी एस की। तो पी एस बराबर आपका आ गया है, देखिए यहाँ क्या बचा, देखिए पॉइंट लगा है ना हमारा, यहाँ भी पॉइंट लगा, यहाँ भी देखिए एक के पहले लगा तो एक के पहले हम लगा लेंगे 0 पॉइंट, यहाँ लिख देंगे 7 इंटू में क्या बचा, केवल आपका 7 बचा है। तो जैसे आप इसका गुणा कराओगे तो 7 कितना हो जाएगा आपका 49, और एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव लगा दीजिए और सेंटीमीटर लगा लीजिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ये देखिए हमने ऊपर से एकदम, आपको ऊपर से पूरा क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 6 है। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को, और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिए। नोट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ही सेम इसी का रूप है, जिस प्रकार आपको ये दिया गया उसी प्रकार आपको ये भी दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया गया है आपको, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 121 और एक कितना दिया गया 64 दिया गया है। यदि प्रथम त्रिभुज का मध्यिका कितनी दी गई है आपको 12.1, तो दूसरे त्रिभुज के संगत मध्यिका बताइए। तो हम देखिए इस बार हम त्रिभुज ना बनाकर सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिस प्रकार देखिए इसको किया था ना उसी प्रकार इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से केवल हम यहाँ नाम लिख लेंगे। देखिए कोई मान लीजिए त्रिभुज आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको बस हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग पेन से कर लेंगे, थोड़ा आपको समझ में बस आना चाहिए। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, आपको इसी प्रकार इसमें देखिए हमने इसमें ए बी सी लिया था ना, इस बार हम इसमें और कुछ ले लेते हैं। चलिए हम इसमें ले लेते हैं डी ई एफ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डी ई एफ ले लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ। और इसका एरिया आपको कितना पता है, देखिए क्रमशः दिया गया है ना, देखिए हम क्रमशः ही लिख लेंगे। पहले हम यहाँ डी ई एफ लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं एक्स वाई जेड बना लेते हैं। देखिए हमने इस बार अलग ले लिया, हमारा दूसरा है। देखिए क्रमशः पहले का दिया गया आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं 121, और दूसरा कितना दिया गया है आपको, यहाँ दिया गया है 64, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, इसमें भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, दोनों में आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए प्रथम त्रिभुज की मध्यिका आपको कितना पता है 12.1। तो देखिए हमको त्रिभुज बनाना ही होगा, बिना त्रिभुज बनाए आपका काम नहीं चलने वाला। तो हम यहाँ देखिए त्रिभुज बना लेते हैं एक छोटा सा, ये हमने त्रिभुज बना लिया। इसको हमने क्या माना था, डी ई एफ माना था। इसकी मध्यिका देखिए, मध्यिका हमारी बीच में बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। मध्यिका कितनी दी गई है आपको, इसकी दी गई 12.21, तो इसको हम डी ई एफ माने हैं। तो डी ई एफ के बाद क्या आ जाएगा बताइए, जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जी लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है, जी बना लिया। तो इसका मतलब क्या, इसकी लंबाई आपको पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं डी जी बराबर आपको कितना पता है 12.1 पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ से दूसरा हम त्रिभुज बना लेंगे। इसको मान लिया हमने एक्स वाई जेड, है ना, बीच में इसको नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं यू, यानी कि एक्स यू बराबर आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, जो आपको आ जाएगा आंसर। अब देखो क्या लिख सकते हो, इसको उसी प्रकार लिख देना है जिस तरह आप सभी क्वेश्चन को किए हैं अभी तक। लिख देना आपको एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपान में क्या लिखना है आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड इक्वल टू लगा देना है। क्या लिख देना है, देखिए डी जी का मान, डी जी अपान में क्या हो जाएगा एक्स यू, यहाँ से डी जी अपान में क्या हो जाएगा एक्स यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो डी एफ का देखिए कोई एरर आने कट गया था। देखिए डी एफ का मान आपको पता है कितना पता है 121, तो हमने देखिए 121 रख दिया। और एक्स वाई जेड का मान आपको पता है, एरिया ऑफ एक्स वाई जेड कितना पता है 64, हम इधर रख दिया। देखिए डी जी का मान कितना पता है 12.1, हमने 12.1 लिख दिया। और इसी प्रकार एक्स यू का मान आपको निकालना है तो एक्स यू लिख दिया। इस बार हम क्या करेंगे, इसको आपको अलग तरीका बताएंगे इसको करने के। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर हटा रहे थे, इधर क्या लगा रहे थे बताइएगा, क्या लगा रहे थे, रूट लगा रहे थे। इस बार हम रूट नहीं लगा कर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए 121 को क्या लिख सकते हो आप, 11 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 121 को क्या लिख सकते हो 11 का स्क्वायर। उसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हो आप बताइए, 8 को लिख 64 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। हम इसको क्या लगाते हैं, पूरे में होल स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए 11 का वर्ग करोगे तो 121 और 8 का वर्ग करोगे कितना देख 64, अब इक्वल टू तरफ आ जाते हैं। इधर क्या लगा है 12.1 बटे में एक्स यू का लगा है, होल स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। अब देखो होल स्क्वायर इधर भी लगा है, होल स्क्वायर इधर भी लगा है, हम दोनों तरफ काट देते हैं। तो फाइनली हमारा कितना गया 11/8 बराबर में कितना आ गया 12.1 आ गया। नीचे लगा दीजिए आप एक्स लगा दीजिए, एक्स यू लिखा तो एक्स यू लिख देंगे, हम एक्स क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बस करा दीजिए गुणा। तो देखिए जैसे आप इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा
11 गुणे में एक्स यू हो जाएगा, होगा ना, इक्वल टू लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 गुणे में 12.1 हो जाएगा। केवल एक्स यू को मान चाहिए तो हम क्या करेंगे 11 इसके बटे में लेकर आ जाएंगे, तो 8 गुणे में 12.1 बटे में कितना आ जाएगा 11। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारा देखिए 11 से हमारा कट जाएगा 12.1, तो जैसे इसको काटोगे देखिए 11 का नाम 11 हो जाएगा और 11 का नाम 11 यानी कि 1.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक्स यू बराबर कितना आ जाएगा आपको यहाँ 1.1 इंटू में क्या बचा केवल 8, तो देखिए एक्स यू बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 का नाम 8 और 8 का नाम 8, एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो कि क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है ना, आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए आपको ऊपर से पूरा पहले सॉल्व कर लेना है इतना, ये देखिए आपने इतना नोट कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 7, अब आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना, इतना आपके बाद इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में डी ई पैरेलल किसके है आपका बी सी है। यदि आपको देखिए डी ई बराबर आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर, तो आपको क्या बताना है एरिया, देखिए एरिया भी पता है आपको 15 सेंटीमीटर आपको बताना है, तो ए बी सी का आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी कि आप तो त्रिभुज ए बी सी का आपको क्षेत्रफल बताना। चलिए करते हैं इसको भी, देखिए जो पहले आपको पता है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए यदि आपको डी ई दिया गया है 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ से आपको देखिए एरिया आप पता है, क्या पता है एरिया ऑफ ए डी ई, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया, सोल्यूशन आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, देखिए लिखा है ना, ये देखिए ए डी ई लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा ए बी सी, तो ए बी सी का मान आपको बताना, तो हम लिख लेंगे यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। त्रिभुज बना लेंगे हम, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको मान किसका पता है डी ई का, तो आपको देखिए डी ई रखना है, इधर क्या रखना है, देखिए आप इस प्रकार लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो ए डी अपान में ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इक्वल टू लगा लो, क्या लिख सकते हो यहाँ से डी ई अपान में देखिए बी सी रखना, देखिए डी ई रखना तो यहाँ क्या रखना बी सी रखना, जो ऊपर रखे उसी प्रकार आपको नीचे रखना, क्या हो जाएगा आपका बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों में से जिसकी वैल्यू आपको दी गई बस उसी को आपको नोट करना है, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी का मान आपको पता है क्या, ये देखिए आपको दिया गया है एरिया ऑफ ए डी का मान कितना पता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं हम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इसमें लगाइए या तो ना लगाइए। उसके बाद देखिए अपान में क्या लिखा है आपको इसका मान बताना, तो हम इसको उसी प्रकार लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिख लेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू लगा लेंगे, अब देखिए मान इसको पता है आपको डी ई और बी सी का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ई अपान में बी सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। इक्वल टू फिर से लगाएंगे, देखिए डी ई का मान कितना पता है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे में बी सी का मान कितना पता है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6 का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना आसान क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से जैसे आप इसको देखोगे 3 का नाम 3, 3 दूना 6 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही इसको काट लेंगे, देखिए 15 उसी प्रकार लिख देंगे, बटे लगा देंगे, एरिया क्या लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू में क्या बचा केवल आपका 1/2 का होल स्क्वायर बचा है। अब देखो यहाँ से जैसे 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा ना 4। अब देखो इसको किस प्रकार करना है, इसका गुणा आपको इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, तो देखो त्रिभुज ए बी सी का गुणा 1 से कराओगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। अब इक्वल टू लगा लो, 15 गुणा किससे कराओगे 4 से कराओगे, यहाँ हमने 4 लगा दिया। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा 15 चौको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। चलिए नोट डाउन कर लिया क्या, साथ साथ आप समझिए, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेझिझक, इसके लिए आपको कोई भी पैसा या खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बस आपको क्या करना है अच्छे तरीके से पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, बस आपको क्या होना चाहिए अच्छा पढ़ाई में लगना चाहिए। बस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 9 भी देखिए, त्रिभुज आपको ए बी सी, ए का मान कितना पता है आपको 90 डिग्री, देखिए आपको 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रही है, यानी कि ए और डी बराबर आपको 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना मान आपको ए डी का होगा उतना ही मान कितना होगा आपका ए सी का भी होगा। समझ गए बात को, जितना मान आपका ए डी होगा उतना ही आपको ए सी भी हो जाएगा। अब देखिए मान कितना पता है आपको बी सी का मान कितना पता है 13 सेंटीमीटर, तो ए सी का आपको क्या पता है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है ए बी सी तथा ए डी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि बी सी बराबर आपको क्या पता है 13 सेंटीमीटर,
और AC बराबर आपको क्या पता है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको पता है, तो सेंटीमीटर लगाइए तो ना लगाइए, बाद में लगा देंगे। और देखिए ABC और ADC का आपको एरिया का अनुपात बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुपात लगा देंगे। पहले क्या लिखेंगे, देखिए हमने इसमें अनुपात नहीं लगाया, चलिए इसमें अनुपात तो बताना ही नहीं था। अब देखिए यहाँ से लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कह रहा है ना, हाँ ABC कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुपात बताइए किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का अनुपात बताइए। हम यहाँ इक्वल टू लगा लेंगे। यहाँ क्या लिख सकते हो, देखिए AB यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो AB अपान में देखिए AD का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। फिर इक्वल टू लगा लें, यहाँ क्या लिख सकते हैं BC अपान में DC का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए और क्या लिख सकते हो, और एक चीज़ आप लिख सकते हो AC अपान में, देखिए AC अपान में क्या लिख सकते हो, AC का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए हम यहाँ आपको बता दिया था कि AC बराबर क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा। हमने बताया था ना आपको AC बराबर क्या हो जाएगा DC, ठीक है ना। AC बराबर आपका DC हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। अब देखो जहाँ आपको DC लिखा हम यहाँ क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। तो यहाँ से फाइनली क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा लगा दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर, देखिए BC का मान पता है ना BC के मान, तो यहाँ लिख देंगे हम BC बटे क्या पता है आपको DC की जगह हमने क्या बताया था AC लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दीजिए आप AC का होल स्क्वायर लगा दो। देखिए BC का मान कितना पता है 13 बटे में AC का मान कितना पता है 5, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए थोड़ा सा ये तिरछा हो रहा है क्या, इसको हम और सीधा कर लें बुक को, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 का वर्ग करोगे 169 आ जाएगा, 25 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 5। क्या कर रहा है आपको अनुपात में बताना है, तो अनुपात में इसको किस प्रकार लिखोगे 19 रेशियो, देखिए 100 क्या लिखा हुआ है 169 रेशियो में 25 लिखा हुआ है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, रेशियो लगा लीजिए, अनुपात लगा लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी चैप्टर का नहीं तो आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए किस प्रकार आपको दिया गया है और किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए काफ़ी सारे लोगों ने बताया, कमेंट भी किया है कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको हम आपको एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए फिगर आपके सामने है तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखिए समझाना है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। दिया गया है DE पैरेलल किसके है BC के, नहीं DE जो आपका किसके समांतर है आपका BC के समांतर है, ये बात भी आपको पता है। और आपको क्या दिया गया है DE रेशियो में BC लिखा, कितना लिखा है आपका 3 रेशियो में 5 लिखा हुआ है, लिखा ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप DE रेशियो को हमने बटे में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर 3 बटे में 5, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। लिख लिया। अब देखो बताना क्या है आपको, त्रिभुज ADE तथा समलम यानी कि BCED यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। किस प्रकार बताना है, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। आपको बताना क्या है, आपको यहाँ से बताना है त्रिभुज ADE अनुपात चतुर्भुज, कौन सा है आपका चतुर्भुज BCED, इसका आपको अनुपात बताना है। चलिए हम क्या करेंगे BCED का मान आपको निकाल के बताते हैं किस प्रकार को BCED का मान निकालना है। तो देखिए BCED का मान आपको इस प्रकार निकालना है। देखिए यदि आप पूरे त्रिभुज में से क्या करोगे ABC में से क्या करोगे, यदि आप BCED घटा दो तो केवल ये बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ आप लिख सकते हो त्रिभुज, यहाँ पहले हम त्रिभुज बना लें ADE त्रिभुज, देखिए हमने ADE लिख लिया, प्लस क्या हो जाएगा आपका चतुर्भुज BCED, देखिए हमने इतना त्रिभुज जोड़ दिया, फिर पूरा चतुर्भुज जोड़ दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC के। देखिए त्रिभुज ABC के बराबर क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ये और चतुर्भुज ये। बताइए जब दोनों को जोड़ोगे तभी तो पूरा त्रिभुज बनेगा ना। तो आपको हमने क्या बताया था, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए चतुर्भुज BCED बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC से, यदि आप इतना घटा दो तो केवल यही बचेगा, यदि आप पूरे में से ADE घटा दोगे तो केवल ये बचेगा ना आपका। तो बस हम क्या करते हैं घटा देते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज ADE लिख लेते हैं।
लिख दिया हमने, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, ABC का मान पता होना चाहिए और ADE का मान पता होना चाहिए, तभी तो इसका मान निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ABC और ADE का मान निकाल लेते हैं। किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा। अब आपको कहाँ ध्यान देना है, त्रिभुज में ध्यान देना। देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऊपर कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा बड़ा है। इसके बटे में क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि देखिए बड़े वाले से हम छोटे वाले को हमेशा घटाते हैं, ये बात पता है ना। अब देखो त्रिभुज, इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो आप AB अपान में AD लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू लगा लो। इसको क्या लिख सकते हो आप, AC अपान में AC लिख दिया। देखिए AC लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे आप AE का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू लगा लो। क्या लिख सकते हो यहाँ से, BC अपान में DE का होल स्क्वायर। अब आपको देखना क्या है, इनमें से आपकी वैल्यू किसकी पता है। देखिए हमने इन्हीं से इनकी वैल्यू निकाला है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो पहले हमने देखिए AB रख दिया, AB के नीचे क्या रख दिया, AD रख दिया, फिर हमने क्या रख दिया, AC रख दिया है, देखिए AC, फिर AE रख दिया, उसके बाद हमने क्या रख दिया, BC DE रख दिया ना, सभी को हमने होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर तो आपको होगा ही, आपको देखना पता क्या मान आपको पता है। देखिए BC और DE का मान आपको पता है, यानी कि देखिए BC और DE का मान आपको पता है ना। देखिए यहाँ से आपको देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको अब जैसे आप लिखोगे BC अपान में DE, तो देखिए BC के बराबर क्या लिखा है 5 और DE का मान कितना पता है आपको 3, तो यहाँ रख देंगे 5/3। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। यदि इस प्रकार नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करके देख लेंगे। तो पहले हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ से पहले ABC और AD का मान निकालेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ से BC अपान में DE का होल स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए BC का मान कितना है पता है आपको, देखिए BC कितना है बचे 5 और DE कितना है बटे 3, इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब देखो जैसे इसका होल 5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 25 और 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से आपका देखिए फाइनली मान किसका निकल गया है वो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान आपको कितना निकल, देखिए ABC के सामने क्या लिखा है 25, तो कितना हो गया यहाँ से 25। उसी प्रकार देखिए बटे लगा दीजिए। यहाँ से देखिए त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकल के, ADE का मान कितना निकल के यहाँ से 9 निकल के आ गया। देखिए इसका मान आपको पता है, इसका भी मान पता है, तो बस आपको रखना है इसमें। अब देखो आपकी ये इक्वेशन बनी हुई है, ये बनी है इक्वेशन, यानी कि जहाँ आपको BCED लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम ABC माइनस में ADE लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पहले। तो देखिए ADE तो उसी प्रकार रहेगा, त्रिभुज ADE उसी प्रकार रहेगा बटे में, इसकी जगह हमने क्या बताया था आपको, ये लिख देना है ABC माइनस त्रिभुज ADE। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज ADE, इसी का आपको अनुपात बताना है ना। आपका क्वेश्चन क्या है, इसी का आपको अनुपात बताना है, ADE त्रिभुज BCED का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। तो देखिए एरिया ऑफ ADE का मान कितना है बताइए, ADE का मान कितना निकल गया 9, तो हम यहाँ लिख देंगे फाइनली कितना आ जाएगा आपका 9 बटे में त्रिभुज ABC का मान बताइए कितना निकल गया 25, तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ से 25, फिर माइनस लगा देंगे। ADE का मान बताइए कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे फिर से 9। तो फाइनली देखो इसको क्या लिख सकते हो आप 9, और देखिए 25 से 9 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 16, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुपात में लिखना है, तो देखो इसके अनुपात में किस प्रकार लिखोगे, त्रिभुज ADE अनुपात चतुर्भुज आपका BCED हो जाएगा। देखिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना निकल गया है आपका 16। इस प्रकार इसको आंसर इस प्रकार भी आप ले सकते हो। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूरे क्वेश्चन पर, यदि नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को 1 नहीं 2 बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।